अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद इब्न फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में कुछ मैंने हज 2024 से रिलेटेड बड़ी अच्छी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है, तो वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देख लीजिए ताकि आपको तमाम बातें समझ में आ जाएं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा से रिलेटेड, वर्ल्ड कप से रिलेटेड और स्कॉलर सिस्टम से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। इस पर खर्चा कोई नहीं होगा। जी दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात आपके सामने क्लियर करता चलूँ कि ये चैनल मैंने कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाया हुआ। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको हज उम्रा करने में आसानी हो। तो बहुत से लोग जो हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते या स्किप कर देते हैं या गौर से नहीं देखते, चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसके बाद वो कमेंट में ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो लड़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। अभी कुछ दिनों पहले भी एक साहब ने कमेंट किया, आपने एग्जैक्ट एक्सपेंसेस नहीं बताए। भाई एग्जैक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किए, सऊदी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस नहीं किए, तो वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि आपने अगर जाना है हज की तैयारी के लिए तो 11 से 13 लाख का एक्सपेंस अपने माइंड में रखें। जो अभी 2023 में जिन लोगों ने हज किया, सऊदी गवर्नमेंट ने उनके लिए $3300 से $3400 फ़ीस रखी थी हज की। तो उसको आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इंडिया से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आपको एग्जैक्ट एक्सपेंसेस का आइडिया हो सकता है कि कितने होंगे। बट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। आइडिया यही है कि 11 से 13 के दरमियान कहीं होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी जो निगरान वफाकी वज़ीर अमूर हैं और जो मज़हबी अमूर के वज़ीर हैं और जो IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है और उसका जो अभी एक अनाउंसमेंट हुई है उसमें ये कहा गया है कि इस साल इंशाल्लाह 2024 के लिए जो यानी कि 2024 में जो हज करेंगे उनके लिए एक स्पेशल मोबाइल ऐप हम तैयार कर रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हज में इंटरेस्टेड हैं कि 2024 में हज करना चाहते हैं, तो वो एक स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन, ये नहीं कि जो टच वाला फ़ोन होता है जो आम ज़बान में, मैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बटनों वाले फ़ोन को छोड़ दें। जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, टच वाला फ़ोन होता है, वो परचेज़ कर लें और वो ख़रीद लें और उसको यूज़ करना, उसको इस्तेमाल करना सीख लें ताकि आपको हज करने में आसानी हो। क्योंकि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हज के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करने जा रही है, कंप्यूटराइज करने जा रही है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा बहुत आपको लोगों को ये होगा कि आपकी जो भी कोई शिकायत है, कोई बात है जो आप मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन के थ्रू पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग जो PM पोर्टल को जानते हैं, ये उसी तरह की एक ऐप होगी कि जो लोग हज पे जा रहे होंगे उनको जो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, एक ID दी जाएगी, वो उसके अकॉर्डिंग उससे लॉगिन होंगे और फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे या कोई सजेशन है या कोई मशवरा है तो वो वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। जो गाइडलाइन होगी वो उस ऐप पर मौजूद होगी। आपने मनासिक हज कैसे अदा करने हैं, किस जगह पे जाना है, कौन सी बस है, किस टाइम पे किस जगह पहुंचना है, उस ऐप पे मुकम्मल डिटेल होगी। तो आप लोग इस ऐप को बहुत अच्छी तरह ज़रूर इससे फ़ायदा उठाइएगा और ये हर हाजी को कंपलसरी के तौर पर दी भी जाएगी। उसके अलावा जो एक और फ़ैसला किया जा रहा है वो ये कि जो सफ़री बैग होंगे वो हाजी साहिबान को दिए जाएंगे, जिस पे बारकोड होगा, वो डिजिटलाइज्ड बारकोड होता है जिसके थ्रू उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और वो किस पैसेंजर का है, किस हाजी साहब का है, वो बंदा भी ट्रेस हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ बहुत से हाजी साहिबान समटाइम्स गुम हो जाते हैं, उनको होटल नहीं मिल रहा होता या वो परेशान हो जाते हैं, तो वो उस मोबाइल ऐप जो मैंने जिसका जिक्र किया है उसके थ्रू भी वो अपनी लोकेशन भी ट्रेस करवा सकते हैं। और अगर कोई चाहे कि मैं अपने किसी साथी का एड्रेस या लोकेशन ट्रेस करना चाहता हूं तो वो भी ट्रेस हो जाएगी। तो ये मोबाइल ऐप बड़ी ज़बरदस्त होगी। हम सब इसका बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार करेंगे और अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फरमाए आने वाले दिनों में। तो ये मैंने आपके साथ कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।